नमस्कार। मध्य प्रदेश के सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल पर अगले 24 मिनट में हम आपको ये दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश में 5 मिनट में आपके लिए होंगी मध्य प्रदेश की 50 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के नंबर 1 न्यूज बुलेटिन की। और शुरुआत आज रीवा की एक रिपोर्ट के साथ। रीवा में गैंगरेप के 3 आरोपियों के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया और बाकी के 3 आरोपियों के घर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी है। फिलहाल मामले के 3 आरोपी फरार चल रहे हैं। रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ हुए गैंगरेप मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों के घर में बुलडोजर चला दिया, जबकि बाकी 3 आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 आरोपी अब भी फरार हैं। वारदात में शामिल 6 आरोपियों में से 3 आरोपी नाबालिग भी हैं। जिसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने तत्काल मुकदमा कायम किया है। इसमें 6 बच्चों की संलिप्तता आरोपियों की पाई गई कि उसमें कुछ माइनर भी बच्चे हैं। 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। शेष 3 के लिए जो है टीम रवाना है और जल्दी ही वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे। आपको बता दें कि बीते दिन किशोरी अपने दोस्त के साथ नईगढ़ी थाना क्षेत्र के अष्टभुजी मंदिर माता दर्शन करने गई थी। इसी दौरान किशोरी को डरा धमकाकर आरोपी उसे जंगल की ओर ले गए और मारपीट करते हुए बारी बारी से उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इधर कांग्रेस के पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे के इस्तीफे पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और ये कहा है कि जिसे जाना है पार्टी से जाए और अरुणोदय चौबे को कांग्रेस से बहुत पहले ही पार्टी ने निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने पंचायत चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम किया। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। इसको जाना जाए, हम किसी को रोकना नहीं चाहते, अपना भविष्य सोचते हैं और विचार बीजेपी से मिलते हैं। मैं तो उनको अपनी मोटर दूंगा, जाइए। पीसीसी चीफ कमलनाथ की ये प्रतिक्रिया कांग्रेस के पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे के इस्तीफे पर है। कमलनाथ ने 2 टूक कहा, वो किसी पर दबाव बनाकर उन्हें रोक नहीं सकते और अरुणोदय को पार्टी से उन्होंने निकाला है। कांग्रेस पार्टी से अरुणोदय चौबे को बहुत पहले ही निष्कासित किया जा चुका था। कमलनाथ ने कहा कि पंचायत चुनाव में अरुणोदय चौबे पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे। हमने निष्कासित कर दिया था, कांग्रेस विरोधी बात कर रहे थे, उनके ऊपर दबाव है। कांग्रेस नेताओं के एक के बाद एक पार्टी छोड़ने के मामले में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी असत्य की बुनियाद पर खड़ी है, इसीलिए कांग्रेस के खुद के ही नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। पार्टी का कोई धर्म और ईमान नहीं है, असत्य की बुनियाद पर खड़ी है। कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने पर अमूमन कांग्रेस डिफेंसिव मोड पर रहती है, लेकिन गुलाम नबी आजाद हों या फिर स्थानीय स्तर पर अरुणोदय चौबे, इनके इस्तीफे पर कांग्रेस का ये अंदाज बिल्कुल नया है। और अब बात उपराष्ट्रपति के मध्य प्रदेश दौरे की। बलिदान दिवस के मौके पर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जबलपुर पहुंचे और गोंड राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा अलग अलग कार्यक्रम में भी वो सम्मिलित हुए। गोंड राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के मौके पर आज देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जबलपुर पहुंचे। उनका स्वागत सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया। जिसके बाद उपराष्ट्रपति ने शंकर शाह और रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने जस्टिस JS वर्मा की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को संविधान के दायरे में रहकर काम करने की जरूरत है। शिवराज जी अपनी बात भूलते नहीं, मैंने वादा कर लिया और कहीं और चला जाऊंगा, ये बात कभी नहीं कहेंगे, पर मुझे हमेशा डर लगता रहेगा कि पता नहीं कब कह देंगे। बलिदान दिवस के मौके पर सीएम शिवराज ने भी दोनों को याद किया और श्रद्धांजलि दी। आम आदमी आज आंख बंद करके किसी पर भरोसा करता है तो वो भारत की न्यायपालिका पर भरोसा करता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की। बलिदान दिवस बहाना, आदिवासी वोट बैंक पर निशाना। आज गोंड राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के मौके पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी ने अलग अलग आयोजन किया और एक दूसरे पर तीखा हमला भी किया। देखिए इस रिपोर्ट में।
2023 विधानसभा चुनाव से पहले एमपी में 21% आदिवासी वोट बैंक को साधने में दोनों ही दल जुट गए हैं। 18 सितंबर यानी आज गोंड राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने बड़ा आयोजन किया। बीजेपी का आयोजन जबलपुर में तो कांग्रेस ने भोपाल में कार्यक्रम किया। पीसीसी चीफ कमलनाथ का कहना है कि बीजेपी देश में जातियों को तोड़ने का काम कर रही है, तो बीजेपी ने कांग्रेस के श्रद्धांजलि सभा पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस बलिदानियों की जगह केवल गांधी नेहरू परिवार का महिमा मंडन करती है। सरकार का फोकस आदिवासी समाज को बांटने पर है। ये इनका गेम प्लान है। हमें समझनी चाहिए कि ये क्या इनकी राजनीति क्या है। और कांग्रेस और कमलनाथ जी ने उस इतिहास को नहीं गढ़ा, वो केवल नेहरू परिवार तक सीमित रहे। आपको बता दें कि एमपी में एसटी वर्ग के लिए आरक्षित 47 सीटों में से 30 सीट जीतकर 2018 में कांग्रेस ने वापसी की थी। लिहाजा दोनों दल आदिवासी वर्ग को साथ कर 2023 चुनाव में अपना अपना दावा मजबूत करना चाहते हैं। अपने इलाकों में 100 से अधिक स्कूलों में मिड डे मील का वितरण नहीं होने को लेकर कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह का एक पत्र अब जमकर वायरल हो रहा है, जिसे उन्होंने स्कूल शिक्षा मंत्री नरसिंह परमार को लिखा है, जिस पर कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है और बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। देखिए रिपोर्ट। एमपी के कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के एक लेटर ने स्कूल शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया है। खनिज मंत्री ने अपने क्षेत्र के स्कूलों में मध्याह्न भोजन वितरण न होने को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को पत्र लिखा है, जिसमें उनकी विधानसभा के अजयगढ़ क्षेत्र के 100 से भी अधिक स्कूलों में करीब 6 माह से मिड डे मील का वितरण नहीं होने की जानकारी दी है। उन्होंने मध्याह्न भोजन वितरण में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित किए जाने की मांग भी की है। अभी हमने कलेक्टर से बात की, कलेक्टर साहब से, तो उन्होंने ये बताया विद इन हम 15 डेज वो सब चीजें हम वितरित कर देंगे। इस मामले में कांग्रेस ने घोटाले की आशंका जताई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मंत्री के पत्र का समर्थन करते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है। मध्याह्न भोजन काफी दिनों से नहीं बना है और ये सरकार पे प्रश्न चिन्ह जो मंत्री जी ने लगाया है, ये वास्तव में सही लगाया है। पोषण आहार मामले में लापरवाही पर कैबिनेट मंत्री के पत्र ने बीजेपी को बैकफुट पर डाल दिया है। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी तरफ उस पर सियासत। अब कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने ही भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल खड़े कर दिए हैं और ये कहा है कि ये यात्रा पहले निकाली जानी चाहिए थी। लक्ष्मण सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि जब राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं तो उन्हें जबरदस्ती क्यों अध्यक्ष बनाया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट को। भारत जोड़ो यात्रा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और पहले निकाल लेनी चाहिए थी। केवल चलने से वोट नहीं बढ़ेगा। तो भारत जोड़ो भी है, कांग्रेस जोड़ो भी, कम से कम जोड़ने की बात तो कर रहे हैं, तोड़ने की बात तो नहीं कर रहे। अपने बेबाक बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा पर कई सवाल खड़े किए। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि ये यात्रा पहले निकाली जानी चाहिए थी। केवल चलने से वोट नहीं बढ़ेंगे, बल्कि बूथ स्तर पर काम करने की जरूरत है। कांग्रेस को बूथ स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं को जोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना चाहते तो उन्हें जबरदस्ती क्यों अध्यक्ष बनाया जा रहा है। राहुल गांधी खुद कह रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना है, तो मैं समझ नहीं रहा हूं कि उनको जबरदस्ती क्यों बनाया जा रहा है। आज भी वो कह रही हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं हमको नहीं बनना, आप चुनाव कराइए। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि कांग्रेस का चुनाव महज 10 पंचायतों के चुनाव के बराबर है, फैसला जल्द हो जाएगा। और बात जबलपुर अग्निकांड की। इस मामले में दोनों आरोपी अस्पताल संचालकों ने आज जिला कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने दोनों ही आरोपी को 2 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया। वहीं इन दोनों को मिलाकर अब मामले के सभी 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। जबलपुर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड के अपराध में फरार चल रहे दोनों अस्पताल संचालकों ने आखिरकार जिला अदालत में आज सरेंडर कर दिया। 1 अगस्त को हुए अग्निकांड में 8 लोगों की मौत के बाद से ही डॉक्टर निशिंत गुप्ता और डॉक्टर सुरेश पटेल फरार चल रहे थे। जबलपुर एसपी ने फरार डॉक्टर्स पर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था, तो वहीं हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पहले ही खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद फरार अस्पताल संचालक के सामने सरेंडर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसे में दोनों फरार अस्पताल संचालकों ने जिला अदालत में सरेंडर किया, जहां कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया। जो आखिरी 2 आरोपी निशिंत गुप्ता और सुरेश पटेल फरार चल रहे थे, आज वो पुलिस अभिरक्षा में 2 दिन के PR में ले लिए गए हैं। माननीय न्यायालय से उनको अभिरक्षा में लिया गया है। तो अब अग्निकांड के जितने भी समस्त आरोपी अभी तक थे वो सभी को
अरेस्ट कर लिया गया है। दोनों फरार अस्पताल संचालकों की गिरफ्तारी को मिलाकर अब मामले में सभी 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बात करेंगे अलीराजपुर में हुए मर्डर की। अलीराजपुर में 10 सितंबर को एक मर्डर हुआ था। इस मर्डर केस का अब खुलासा हो चुका है, जिसमें मृतक की पत्नी और आरोपी ही हत्या के मास्टरमाइंड निकले हैं। आरोपी युवक ने हत्या के बाद महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। वहीं पुलिस ने हत्या और लव जिहाद कानून के तहत केस दर्ज कर अब 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अलीराजपुर में पुलिस ने 10 सितंबर को हुए कत्ल का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक युवक की पत्नी और उसका प्रेमी ही वारदात के मास्टरमाइंड निकले। दरअसल बीते 10 सितंबर को उमराली के वीरेंद्र सिंह नाम के शख्स की लाश वीगल गांव के नदी किनारे मिली थी। पोस्टमार्टम में हत्या की बात सामने आने के बाद पूरा खुलासा हुआ। पूछताछ में महिला ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। आरोपी ने घटना को अंजाम देने के बाद महिला पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया था। इसी आधार पर पुलिस ने मामले में हत्या के साथ लव जिहाद कानून और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो मृतक की पत्नी थी, उसकी साथ मिल करके जिसान और उसका एक और साथी घर में उसकी हत्या करके, और यह जिसान का ये उद्देश्य था कि जो हमारा प्यार का चक्कर है, धर्म परिवर्तन की बात है, इसमें कहीं बाधक न बने, इसलिए बड़ा प्लानिंग से उन लोगों ने वीरेंद्र सस्तिया को मारा है। आरोपी का संबंध कांग्रेस पार्टी से बताया जा रहा है और घटना सामने आने के बाद उसके कांग्रेस नेताओं के साथ कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। इधर ग्वालियर में शराब की दुकान पर पहुंचे एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना का वीडियो CCTV में कैद हो गया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र में शराब की दुकान पर पहुंचे एक शराबी की ठेका कर्मचारियों ने पीट कर हत्या कर दी। घटना हजीरा थाना क्षेत्र के यादव धर्म काटे की है। दरअसल एक शराबी दोपहर के वक्त शराब की दुकान पर गया, लेकिन जिंदा वापस नहीं लौट सका। दुकान के स्टाफ ने उसे पीट कर मार डाला, जिसका वीडियो CCTV में भी कैद हो गया। हालांकि मारपीट की वजह अब तक सामने नहीं आई है। इधर मृतक के परिजन ठेकेदार और उसके कर्मचारियों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। छोटा भाई था, इंग्लिश और देसी कम्बाइंड कलारी है, न्यू संजय नगर यादव धर्म काटा, वहाँ पर मेरे भाई को ले जाकर उसकी हत्या की गई है। एक व्यक्ति मृतक श्याम शिवरे जो है, उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की, हाथापाई उसमें फुटेज में आया है, दिख रहा है। विवाद का कारण तो नहीं आया है, पूछताछ में आगे मालूम पड़ेगा। और फुटेज के आधार पर अभी 4 लोग लगभग दिख रहे हैं उसमें मारपीट करते हुए। घटना उस वक्त हुई जब शहर में पुलिस हाई अलर्ट पर थी। कत्ल के बाद हत्या के आरोपी मौके से फरार हो गए।